क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा ब्लॉग शुरू करके भी करोड़ों लोगों का भरोसा और हजारों करोड़ का बिजनेस खड़ा किया जा सकता है? ग्रो एक ऐसा स्टार्टअप जिसने भारत में निवेश की दुनिया ही बदल डाली। जीरो से शुरू होकर कैसे ये एक यूनिकॉर्न बना और अब आईपीओ की तैयारी कर रहा है। इस केस स्टडी में हम जानेंगे ग्रो की पूरी कहानी, शुरुआत, बिजनेस मॉडल, फंडिंग, चुनौतियां और इसकी सक्सेस का राज। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले देखेंगे बिगिनिंग ऑफ द ग्रो। ग्रो की शुरुआत हुई 2017 में बेंगलुरु से। ग्रो के 4 को फाउंडर्स है, ललित केशरे, हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल। ये चारों पहले फ्लिपकार्ट में काम करते थे और भारत में इन्वेस्टिंग को लेकर बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। उस वक्त म्यूचुअल फंड खरीदना काफी कॉम्प्लेक्स था, पेपर वर्क, एजेंट्स और कंफ्यूजन भरे टर्म्स। ग्रो ने इस पूरी प्रक्रिया को आसान बना दिया। नो एजेंट, नो पेपर वर्क, नो कंफ्यूजन, बस केवाईसी करो और इन्वेस्टिंग शुरू। अगला पॉइंट है बिजनेस मॉडल। ग्रो का बिजनेस मॉडल काफी सिंपल लेकिन स्केलेबल है। शुरुआत म्यूचुअल फंड्स से की, फिर स्टॉक ट्रेडिंग, डिजिटल गोल्ड, यूएस स्टॉक्स, एफडी जैसे प्रोडक्ट्स जोड़े। ग्रो की कमाई कुछ इस प्रकार होती है। स्टॉक ट्रेडिंग पर ब्रोकरेज से, कुछ म्यूचुअल फंड्स पर ट्रेल कमीशन से, प्रीमियम फीचर्स और फाइनेंशियल एडवाइजरी से भी इनकम होती है। साथ ही अब ग्रो खुद भी म्यूचुअल फंड कंपनी बन चुका है जिससे इसे और अधिक रेवेन्यू मिल सकता है। हमारा अगला पॉइंट है ग्रोथ जर्नी। ग्रो की ग्रोथ लॉकडाउन के दौरान एक्सप्लोड हुई। जब सब घर पर थे, लोग इन्वेस्टिंग की तरफ अट्रैक्ट हुए और ग्रो की सिंपल ऐप ने सबका ध्यान खींचा। 2021 में ग्रो ने इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड को भी खरीद लिया। यानी अब ग्रो केवल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म ही नहीं, खुद फंड बनाने वाली कंपनी भी बन चुका है। आज ग्रो के पास 4 करोड़ प्लस यूजर्स, 30 करोड़ प्लस एयूएम और ज्यादातर यूजर्स छोटे शहरों यानी टायर 2 और टायर 3 से है। हमारा अगला पॉइंट है फंडिंग और वैल्यूएशन। ग्रो को अब तक $390+ मिलियन की फंडिंग मिल चुकी है। इसके बड़े इन्वेस्टर्स हैं टाइगर ग्लोबल, सिक्योरिया कैपिटल, रिबिट कैपिटल और वाई कॉम्बिनेटर। 2021 में ग्रो बना यूनिकॉर्न यानी $1 बिलियन प्लस वैल्यूएशन वाली कंपनी। 2024 तक इसकी एस्टिमेटेड वैल्यूएशन करीब $3 बिलियन पहुंच चुकी है। ग्रो आने वाले सालों में आईपीओ लाने की भी तैयारी कर रहा है। हमारा अगला पॉइंट है स्पेशल फीचर्स ऑफ ग्रो। ग्रो की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है इसका सिंपल और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। ऐप का इंटरफेस बहुत क्लीन है, 100% ऑनलाइन प्रोसेस है, नो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, रीजनल लैंग्वेजेस में सपोर्ट है और साथ ही ये लोगों को इन्वेस्टिंग की एजुकेशन भी देता है। यूट्यूब, ब्लॉग और ऐप के जरिए ग्रो का मानना है एजुकेटेड इन्वेस्टर ही स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर होता है। अगला पॉइंट है चैलेंजेस एंड कंपटीशन। ग्रो को अपनी जर्नी में काफी चुनौतियां भी झेलनी पड़ी। कंपटीशन की बात करें तो जीरोधा, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी जैसे बड़े प्लेयर्स पहले से ही मार्केट में थे। इसके अलावा सेबी की नई रेगुलेशंस को अडेप्ट करना पड़ा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में बहुत कम मार्जिन होता है और सबसे बड़ी बात यूजर्स डाटा को सेफ रखना भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ग्रो ने हर चैलेंज को लर्निंग की तरह लिया। हमारा अगला पॉइंट है फ्यूचर प्लान्स एंड लर्निंग। अब ग्रो का फोकस है आईपीओ लाना, रूरल इंडिया तक इन्वेस्टिंग पहुंचाना और ज्यादा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जोड़ना। ग्रो से हम क्या सीख सकते हैं? अगर आप सही पेन पॉइंट सॉल्व करते हो तो बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हो। सिंपल यूआई और स्ट्रॉन्ग कस्टमर ट्रस्ट बहुत मायने रखता है और हम ग्रो से सीख सकते हैं एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल विनिंग फॉर्मूला। ग्रो की कहानी हमें सिखाती है कि एक सही आइडिया सही वक्त पर और सही एग्जीक्यूशन के साथ करोड़ों का बिजनेस बन सकता है। आपको ग्रो की ये जर्नी कैसी लगी? क्या आप भी कभी किसी फिनटेक स्टार्टअप के बारे में सोचते हो? कमेंट में बताइए। और ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड केस स्टडीज के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।